अब देखिए बच्चों, अब हम टेंस वॉइस चेंज करेंगे। एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करना है, हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, वो आप देखिए कैसे चेंज करना है। पहला टेंस आ गया है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पैसिव में कैसे बनाएंगे। जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस गिवन होंगे वो हम पहचानेंगे कैसे। मेन थिंग है टेंस पहचानना, तो टेंस जैसे ही पहचानेंगे तभी तो कर पाएंगे। ये लिखा है देखिए इन एक्टिव गिवन, जो एक्टिव में वाक्य दिया जाएगा उसमें क्या क्या बातें दी होंगी वो आपको देखना है। क्या क्या दिया होगा वाक्य में। फर्स्ट फॉर्म, ये देखिए सामने देख लीजिए आप। इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट फॉर्म दी होगी या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा होगा या फिर डू और डज लगा होगा। इतनी चार बातें सामने दिख रही हैं। चार में से कोई भी बात यदि वाक्य के अंतर्गत दिख रही है देन आप समझ जाएंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और इसका हमें पैसिव बनाना है। बात समझ गए। ये दोनों अफर्मेटिव में होगा। ये दो बातें कब होंगी, अफर्मेटिव सेंटेंस यदि होगा तो होगा फर्स्ट फॉर्म। कब होगा, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस गिवन होगा। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा तो डू अथवा डज लगा होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आता है, प्लूरल के साथ डू आता है। इतनी सी बात समझ लीजिए, तुरंत हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब हमें इसका पैसिव बनाना होगा। सबसे पहला काम देखिए, सबसे पहले हमें क्या काम करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल कर लिखना। लीजिए पहला कार्य हुआ, जो सब ऑब्जेक्ट था उसका सब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट जो दिया था उसको हमने बना लिया सब्जेक्ट में। आपको अभी टेबल बना के दिखाई गई है नाउन को छोड़कर। नाउन यदि है तो उसमें कन्वर्ट करते हैं। सपोज नाम दिया हुआ है किसी का या कोई कॉमन नाउन है तो वही रहता है। बाकी आपको अभी प्रोनाउन की टेबल दी गई है, उनमें से कोई है तो आप तुरंत सब्जेक्ट में बदल कर लाए ऑब्जेक्ट को। ठीक है, प्लस इतना काम हो गया। देन आपको दिखाया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब बी की जगह पर ले लीजिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एज ए मार्क आपको यूज करना है। देन थर्ड फॉर्म लगानी है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है। देन बाय लगाना है। एजेंट बाय का यूज फिर ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल कर लिखना। इतना काम करना है। अगर से भी कुछ आया है तो आप इसी में जोड़ेंगे। कहां पर, यहां पर। लीजिए ये फार्मूला आपको याद रखना है। सबसे पहला काम है, जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बनाया। देखिए बहुत आसान सी बात। ये फाइंड करने के लिए सीधे मेन वर्ब पर जाइए। ट्रांजिटिव वर्ब होता है
पैसिव बनेगी। ट्रांजिटिव होगा वर्ब, उसके बाद जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट लिखा रहता है। सबसे आसान कार्य ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट्स के जस्ट आफ्टर वो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ठीक मेन वर्ब के पश्चात। वाक्य की मेन वर्ब पर जाएंगे और उसी के पश्चात ऑब्जेक्ट लिखा होगा, उसको क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट बना लेंगे और सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, देन लिखा हुआ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, देन बाई लगाना है, एजेंट बाई का यूज करते हुए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है। इतना काम करना है कि किस बात चल रही है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में लिखा है रोहन राइट्स ए लेटर। ये लीजिए, फौरन हम जैसे जाएं वर्ब पर देखें, बात बता रही है, वर्ब में देख लीजिए एस लगा हुआ है, ये बता रहा आपका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तुरंत हमने देखा वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, इसलिए हमें इज एम आर का यूज करना है, ये माइंड में तुरंत आना चाहिए। ये यूज हमें क्या करना है, इज एम आर। सबसे पहला कार्य लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ठीक मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा रहता है। ये देखिए कॉमन नाउन है, इसको उतार लीजिए, कुछ करना ही नहीं है। द लेटर, और लेटर सिंगुलर है, देन वी विल यूज इज, द लेटर इज, देन लिखा है थर्ड फॉर्म यूज करें, राइट, रोट और रिटन। राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म। देन लिखा है एजेंट बाय लगाया, और फिर लिखा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में रोहन, रोहन नेम नहीं बदलेगा। लीजिए आंसर, अ लेटर इज रिटन बाय रोहन। एक और देख लेते हैं, शी डज हर होमवर्क। लीजिए, शी डज हर होमवर्क, कहां पर गए, ये देख लीजिए, मैन वर्ब कहां है, ये हेल्पिंग वर्ब मत समझ लीजिए, वह अपना गृह कार्य करती है, लिखा हुआ है डू, डू, हियर डू मैन वर्ब, मैन वर्ब है, और मैन वर्ब में क्या लगा है, ईएस लगा फर्स्ट फॉर्म में। तुरंत पहचाने प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तुरंत आंसर लिखें। कहां पर गए, ऑब्जेक्ट जस्ट आफ्टर लिखा होता है, ठीक सीधे से बार बार बताया गया है, मैन वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट लिखा होगा, सब्जेक्ट बना दिया हमने, हर का हर, पजेसिव नहीं बदलता है, ये ध्यान रखिए, हर का सी मत कर दीजिएगा। हर पजेसिव फॉर्म में लिखा है, पजेसिव फॉर्म चेंज नहीं होती है, सभी माइंड में रखिएगा बच्चे, पजेसिव नहीं बदलता है। हर होमवर्क इज होगा, सिंगुलर है, इज डन, डू, डिड, डन। बाय लिखेंगे, देन सब्जेक्ट शी लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट बना दीजिए, एजेंट बाय के पश्चात हर, देन हर। आगे देखिए, ये था अफर्मेटिव में। अब नेगेटिव में केवल नॉट का यूज पड़ेगा, नेगेटिव में केवल नॉट पड़ जाएगा। पैसिव इन नेगेटिव सेंटेंसेस। देख लीजिए, सबसे पहला काम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वही बात, ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, object change into subject, then is and are, then third form is and are plus not, नेगेटिव बना रहे हैं, not plus not, यह करना है
थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट। ये रहा, केवल इसमें क्या चेंज हुआ है, ये देखिए केवल चेंज हुआ है नॉट, बाकी सेम फॉर्मूला है बच्चों। देख लीजिए फॉर एग्जांपल he does not help me, ये देखिए आप देखिए जैसे ही देखा he does लगा हुआ है, नहीं आपको दिखाया रिकॉग्निशन में दिखाया गया है फौरन पहचानने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और सीधे मेन वर्ब पे जाइए और मेन वर्ब के जस्ट आफ्टर आपको बताया गया ऑब्जेक्ट लिखा रहता है। सीधे से सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया आपने बी को आई में, आई जब हो गया है तो हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दिया है एम, नॉट का नॉट लगा दिया है, देन थर्ड फॉर्म लिख दिया है, देन एजेंट बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बाय नेम। ये लीजिए एक और देख लीजिए, they do not play hockey, they do not play hockey। फिर जाइए मैन वर्ब पर, देख रहे हैं ये जो लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सब्जेक्ट बन गया हॉकी, हॉकी सिंगुलर है, इज नॉट प्ले थर्ड फॉर्म प्लेड, एजेंट बाय लगाइए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलिए, देखा ऑब्जेक्ट देन। ये है जो नेगेटिव में कन्वर्ट करने का तरीका, बहुत आसान है, केवल इसमें और कुछ किया गया नहीं है, केवल नोट पढ़ाया गया है, केवल नोट पढ़ाया गया है, बाकी सेम वही। अब आइए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देखिए कैसे बनाना है। इंट्रोगेटिव आपको पता है बच्चों दो तरह के होंगे, एक तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं और दूसरे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होंगे, हेल्पिंग वर्ड टेंस की आपको पता है डू और डज। कैसे करना है, नंबर 1, जब वाक्य सेंटेंस डू ऑब्लिक डज से प्रारंभ हो तो ठीक है, आप तुरंत देखेंगे वाक्य हमारा डू अथवा डज हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा, हमें पैसिव बनाना है। देख लीजिए बस एक बात बदल गई है, पैसिव में जो इज एम आर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ड लगाते थे वो आपको डू डज के प्लेस पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले एस एम आर वाक्य के आरंभ में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर आगे लिख देना है, वाक्य की स्टार्टिंग में लिखना है, देन ऑब्जेक्ट, बाकी सेम फॉर्मूला रहेगा, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट बाय लगाएंगे और एजेंट बाय के पश्चात सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट। ये
काम करना है। देख लीजिए कुछ नहीं बदला है, हमने ए बार को उठा के बाहर कर दिया है, बाकी सेम फार्मूला लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हियर देखिए, ये जैसे ही हमने देखा टू अथवा डज बाहर लगा हुआ है, स्टार्टिंग हमारी टू डज से है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव है, आप तुरंत फार्मूले पर आए। सबसे पहला काम बताया गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में पहले कन्वर्ट करें। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? जस्ट आफ्टर मैन वर्ब, ठीक मैन वर्ब के पश्चात होता है हिम पर पहुंचे। हिम का सब्जेक्ट बना दिया हमने ही। अब देख लीजिए कितना आसान कार्य, यहाँ सब्जेक्ट यू था, आपका सब्जेक्ट ही बना है, इट मीन्स ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग पर यहाँ लगा दीजिए, लीजिए दोनों काम हो गए। बाकी फिर सा थर्ड फॉर्म लीजिए, बीट का बीटेन, देन एजेंट बाई लगाया, देन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, यू का यू, और ये क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। दूसरा है एग्जाम्पल, Does Rita sings a song? Sorry, sing a song. Does Rita sing a song? फिर देखा हमने इंट्रोगेटिव है, ये देख लीजिए, और ऑब्जेक्ट पर गए हम सीधे ए सॉन्ग यहाँ लिख दिया। ए सॉन्ग लिखा है, सिंगुलर है, इसलिए फिर इज आया। ए जा सॉन्ग, सिंग का थर्ड फॉर्म लिखिए, संग, एजेंट बाय लगाइए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में रीडा और क्वेश्चन मार्क। ये है बच्चों। अब सेकंड पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे, आप ठीक से इनको लर्न कर लेंगे। बाकी